हमारे वेद वेदांत ने निष्काम कर्म, उपासना आदि सभी साधनों को अपने अपने स्थान पर उचित रूप में मान्यता दी है, प्रोत्साहन दिया है, जिससे निष्काम कर्म से मन की चित्त की शुद्धि होती है। और जब तक चित्त की शुद्धि न हो तब तक सत्य ज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती। ज्ञान की प्राप्ति में जो मल विक्षेप दोष अवरोधक हैं, उनकी निवृत्ति के लिए कर्म उपासना को सहायक माना जा सकता है। यह देखा गया है कि जो पदार्थ पहले से ही प्राप्त है, उसे प्राप्त करने का ज्ञान ही मात्र साधन पर्याप्त है। कर्म साधन वहाँ उपयोगी होता है जहाँ वस्तु अप्राप्त है अथवा उस वस्तु को उत्पन्न करना है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी प्राप्त है, तो उसे प्राप्त करने के लिए मृग को किसी प्रकार के कर्म साधन या भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मनुष्य को मृग से प्राप्त करने के लिए जंगल जाकर मृग को खोजना पड़ेगा एवं बांध करके उस कस्तूरी को प्राप्त करना होगा। जो प्राप्त वस्तु अर्थात जो प्राप्त परमात्मा है, सब जीवों को नित्य प्राप्त है। उसे प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान करने की आवश्यकता है। यदि जीव प्राप्त परमात्मा को किसी देश में खोजने के लिए चला गया, तो इस जीवन में इस जीव को परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि खोज करने में, चलने में, दौड़ने में उसकी दृष्टि सदा अपने से बाहर ही लगी रहेगी। उसे दृष्टि को बाहर से लौटाकर अपने अंदर की ओर करना और उस पर विचार करने का जब भाव बनेगा, तभी वो परमात्मा शक्ति को, आत्मशक्ति को समझ पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।